नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सम ऑफ मैजिक पार्ट 6, जहां नंबर सिर्फ गिनते नहीं चमत्कार दिखाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो ये हमारा डेटा है। तो यहाँ पे मैजिक ऑफ सम का पार्ट 6 बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया है एरर विथ सम। मान लीजिए आपके पास किसी ने इस तरह का डेटा दिया और इस डेटा में एरर है और बहुत डेटा जो है आपका लॉन्ग है, तो आप बार बार इसको सही करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई एरर है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सबका सम निकालना है। तो चलिए अब सम निकाल के देखते हैं क्या सम होता है। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और आप रेंज ले लीजिए, कहां से कहां तक लेना है। देखिए रेंज लेके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, क्या हुआ, एरर आ गया, रिजल्ट नहीं दिया। तो एक छोटा सा लॉजिक पास करते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं होता कैसे है। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर को दूर करने के लिए लॉजिकल पार्ट्स में पहले आप लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को दोबारा इफ एरर के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। यानी कि जिस डेटा में एरर हो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम इफ एरर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इफ एरर लगा दिया मैंने। इफ एरर लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और कॉमा करके नल करके ब्रैकेट क्लोज कर देना। कहने का मतलब है कि जहां पे आपका नंबर होगा वो नंबर आ जाए और जहां पे एरर होगा वो नल आ जाएगा, यानी कि ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। तो एंटर करके देखिए, बिल्कुल सही है। अब इसको ड्रैग करिए जरा, देखिए क्या होता है, बिल्कुल सही है, नंबर आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल किया था, अब इसको मैं टोटल करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आइए, इसको ड्रैग कर दीजिए, या आप इसको यहाँ पे सम भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और आप रेंज ले लीजिए, आपका डेटा कहां से कहां तक है। तो हमने ले लिया रेंज यहां तक और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए सम दिखा दिया, हो गया आसान। अब सेकंड सीट पे चलते हैं, यहाँ पे 3D सम सिंगल सीट्स में। मान लीजिए आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट्स का लिस्ट है और उसके अकॉर्डिंग सेल हुआ है प्रोडक्ट। तो मैं ये जानना चाहता हूं उस डेटा के अंदर कि जहां पे ये प्रोडक्ट है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर, राइट, इन सब का मुझे अमाउंट चाहिए, सेल कर टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, कीबोर्ड टोटल कितने का सेल हुआ है, माउस टोटल कितने का सेल हुआ है, सीपीयू कितने सेल टोटल कितने का है, इस तरह मॉनिटर कितने का सेल हुआ है। तो ये कैसे होगा, तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सेल्स का एक यहाँ पे नाम रख लेते हैं। तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं। ऑलरेडी पहले से मैंने प्रोडक्ट रखा हुआ है, इसको रख लेते हैं प्रोडक्ट 1। क्या रखते हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 ले लिया और एंटर की प्रेस कर दिया। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं सेल्स 1। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो और इसका नाम क्या रखते हैं, सेल्स 1। तो देखिए यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी पहले से आ रहा है, इसको कर लेते हैं सेल्स 1, रख लिया मैंने। अब आइए यहाँ पे चलते हैं हम शीट के ऊपर। सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। अब हम चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, एक बार और ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। तो अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट का रेंज लेना है। तो इस सब का नाम क्या रखा था मैंने, प्रोडक्ट 1। तो यहां लिख लीजिए प्रोडक्ट 1। देखिए लिस्ट में भी आएगा आपके पास प्रोडक्ट 1। ठीक है, ले लिया। यहां पे सम पे जाएंगे आप, पहले आप सम करेंगे और 2 बार ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने किया प्रोडक्ट 1। देखिए इस लिस्ट में कहीं प्रोडक्ट 1 है जो मैंने आपके सामने बनाया था, ये रहा ना प्रोडक्ट 1 है। तो यहां से टैब की से ले लीजिए प्रोडक्ट 1। देखिए पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, रेंज पूरा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल्स टू ये वाला प्रोडक्ट कर दिया मैंने। इसको फ्रीज नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, लगा दिया। उसके बाद हमें क्या लेना है, सेल्स 1 मैंने लिया था यहाँ पे। तो आप फिर क्या करेंगे, आप ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे और सेल्स 1 लिख लीजिए। देखिए सेल्स और सेल्स 1 दोनों आ रहा है, तो मुझे सेल्स 1 लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करके और 2 बार ब्रैकेट क्लोज करके शिफ्ट कंट्रोल एंटर। किससे करना है, शिफ्ट कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों एक साथ की प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपको दिखा देगा। देखिए 500। अब ये 500 सही है गलत है तो आपको चेक करना पड़ेगा। कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड एक यहाँ पे कितना आ रहा है, 200। आप आ जाए 200 और 1, 3, 4 एंड 5। इसके बाद कीबोर्ड कहीं नहीं है लिस्ट में, तो 500 दिखा दिया, बिल्कुल सही दिखा रिजल्ट। अगर मैं इस कीबोर्ड को कर देता हूँ 2 के जगह 500 कर देता हूँ या 600 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 600 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी यहाँ पे चेंज हो गया। और जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो सबका दिखा देगा, राइट। बाकी नीचे में कोई डेटा नहीं है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं तीसरे सीट पे।
तीसरी शीट पे मैंने एक डेटा लिया है, इस डेटा में हमने क्या लिया है, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस से हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम इसमें ऑलरेडी रिजल्ट पहले से निकला हुआ है, तो इसको आप यहां से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, डिलीट कर दिया मैंने। अब हम निकालते हैं बाय वैल्यू। तो बाय वैल्यू में हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू सम। कर दिया सम। सम करने के बाद सम इफ यूज करेंगे। सम इफ ऑलरेडी मैथमेटिकल फंक्शंस में बताया होगा, अगर नहीं तो दोबारा एक बार सम इफ का वीडियो दोबारा से मैं आप जिस तरह से मैं सम का एक पार्ट्स बना रहा हूं, इसी तरह सम इफ के ऊपर भी पार्ट्स बना के मैं आगे दे दूंगा। तो सम इफ क्या करेगा कि आपको जो भी यहाँ पे कंपनी लिया है, टोटल सेल लिया है, अब जैसे में ओला है और टाटा कंपनी है, तो अगर हमें ओला का सेल देखना टोटल कितना हुआ है बाय वैल्यू में, तो सम इफ क्या करेगा, ओला को ढूंढेगा, उसके नंबर को ढूंढेगा, प्लस करके दिखा देगा। लेकिन मुझे सम इफ के जरिए नहीं, सम के साथ, सम इफ के जरिए साथ सम का यूज करके हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सम लिखा और इसके बाद लिखा सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद रेंज देना है, तो रेंज किसका देना भैया, कंपनी का ले लो। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो और इसको क्या करो, साथ में फ्रीज कर दो। यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया, बिल्कुल सही है, फ्रीज कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हमने ये करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमें क्या लेना है, कंपनी का नाम डबल कोड में, तो ले लीजिए डबल कोड में कंपनी का नाम ओला, डबल कोड बंद करके कॉमा ले लीजिए। फिर हमें दूसरी कंपनी का नाम क्या लेना है, टाटा, ले लिया मैंने टाटा, फिर डबल कोड बंद कर दिया, यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद कॉमा लगाइए। फिर हमें क्या लेना है, सेल्स का रेंज लेना है, क्या लेना है, सेल्स का रेंज लेना है। तो आप यहाँ पे आइए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो कर लीजिए। डाउन एरो करने के बाद इसको F4 से फ्रीज कर दीजिए। F4 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्रीज कर दिया, देखिए फ्रीज हो गया। अब उसके बाद दो बार ब्रैकेट को क्लोज करके शिफ्ट कंट्रोल एंटर कीजिए, तो देखिए रिजल्ट दिखा दिया 5500। आप काउंट भी कर सकते हैं, ओला है ना, तो ओला का देख लीजिए कितना हुआ है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया इक्वल्स टू, राइट, तो यहाँ पे ओला है और टाटा है, ठीक है। तो इन सब का रेंज ले लो आप, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये नंबर को सिलेक्ट कर लो आप यहाँ से, देखो नंबर को रेंज ले लो, कहाँ तक, यहाँ तक। जोमेटो हमने लिया नहीं, केवल ओला और टाटा लिया, तो ओला और टाटा दोनों का वैल्यू प्लस करके दिखा देगा, देखिए 5500 दिखा दिया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में और क्लियर दिखे, देखिए 5500 दिखा दिया। तो उन्होंने बाय वैल्यू कर दिया। अब बाय रेफरेंस में क्या करेंगे, तो बाय रेफरेंस के लिए फिर हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू लगाएंगे और लगाएंगे सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सम इफ, क्या लगाएंगे, सम इफ, सम एंड सम इफ ले लिया। फिर हमने क्या करना है सर, रेंज देना है, तो रेंज ऑफ कंपनी ले लिया यहाँ पे, तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो ले लिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। उसके बाद हमने क्या करना है, F4 से फ्रीज करना है, फ्रीज कर दिया मैंने। फिर आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को, ओला और टाटा दोनों कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रेंज ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया रेफरेंस दोनों का ले लिया, इसको कोई फ्रीज नहीं करना है, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद आप सेल्स अमाउंट ले लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो ले लिया मैंने, और उसके बाद इसको फ्रीज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फ्रीज करके, और दो बार ब्रैकेट को क्लोज करके शिफ्ट कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे तो दिखा देगा, यानी कि बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस दोनों में टोटल करके दिखा दिया। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको तीन तरीके से बताया, रेफरेंस यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे एरर विथ सम, इसके बाद 3D सम, और इसके बाद बाय वैल्यू और बाय रेफरेंसेस। आशा करता हूं ये तीनों वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। ये सम का, ये मैजिक ऑफ सम जो आज पिछले कई दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और आने वाले टाइम में जो आगे का जो वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा है, उस वीडियो में इससे ज्यादा अधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा जो उसमें सम का जो टिप्स है यो यूज करना सिखाऊंगा। तो ज्यादा देर न करते इसके साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं, ठीक है, शुक्रिया।